कुवैत के अंदर काम करने वाले विदेशी लोग या फिर कुवैत में नए आते हैं लेबर वर्कर्स या फिर कुवैत में काम करते हैं तो कुवैत में बहुत ही जल्द हर एक साल का 130 केडी के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा दिनार लिया जाएगा। 130 केडी हर साल का। हो सकता है कि बाद में जाते जाते अगर जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो वो बढ़ेगा भी, लेकिन फर्स्ट में 130 केडी हर एक साल का हेल्थ इंश्योरेंस का लगेगा। तो ये एक तरह से बोझ बनेगा लेबर वर्कर्स के ऊपर। जो खादम के होंगे तो कुवैती को देना पड़ेगा ये हेल्थ इंश्योरेंस का 130 केडी। इसके साथ ही कंपनी के वर्कर्स लेबर होंगे वीज़ा 18 के, तो उनको कंपनी पे करेगी। इसके बाद में कुवैत में जो लेबर वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि कहीं भी ओवर टाइम करने से बचें। अगर ओवर टाइम करते हुए भी पकड़े जाते हैं कहीं भी तो इकामा उस जगह का नहीं है, तो ओवर टाइम करना अलाउ नहीं है। ऐसे कहीं भी ओवर टाइम नहीं कर सकते कुवैत में जैसे कि दूसरी कंट्रियों में कर सकते हैं। ओवर टाइम करना अलाउ है, लेकिन उसी कंपनी में जिस कंपनी का वीज़ा है उस कंपनी का जॉब चल रहा है, जिस दुकान का वीज़ा है उस दुकान में ओवर टाइम कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि काम कहीं और कर रहे हैं उसके बाद में पार्ट टाइम जॉब कहीं और ढूंढ लिया। जैसे कई सारे लोग काम क्या करते हैं कि शाम को कुछ होटलों में कई कई जगह काम करने लगते हैं ओवर टाइम। बाकी लोग दिन में काम जो करते हैं नॉर्मल ड्यूटी वो कंपनियों में या फिर कहीं और करते हैं, और साथ ही शाम के टाइम में एक्स्ट्रा कमाने के लिए ओवर टाइम ढूंढते हैं। तो ये इलीगल है, ये कुवैत के कानून के खिलाफ है। तो ऐसा इकामा वीज़ा उस काम का नहीं है तो नहीं कर सकते ओवर टाइम। उसी जगह का इकामा होना चाहिए जहाँ पर नॉर्मल ड्यूटी करते हैं। जिस जगह का इकामा है जिस कंपनी का, उसी कंपनी के अंदर ओवर टाइम करें तो बेहतर होगा। जो लोग कुवैत में काम करने के लिए आते हैं कम से कम उनकी सैलरी कम से कम यानी कि 8 दिनार तो होनी चाहिए, तभी जाके खाना पीना खर्चा रहना निकलता है, कुछ बचेगा भी। अगर कहीं भी काम करने के लिए आते हैं तो कम से कम 8 केडी सैलरी तो रहनी चाहिए। बाकी अभी देखें इस हिसाब से तो 10-12 केडी सैलरी चाहिए, लेकिन अगर किसी को नहीं देते हैं, कोई किसी के भी थ्रू आता है तो 8 केडी कम से कम सैलरी रहनी चाहिए। ओवर टाइम अलग से, और 6 महीने में 1 साल में सैलरी बढ़ाने वाला हो 1 दिनार डेली का या फिर 2 दिनार डेली का बढ़े 6 महीने के बाद में 1 साल के बाद में, तो उसी कंपनी में आए, उस जगह पर आए, उस दुकान पर आए। क्योंकि पहले ही अगर काम करने के लिए 110-120 केडी में काम करने के लिए आएंगे तो उसमें फ़ायदा नहीं है। 10-20 केडी बढ़ा भी देंगे 6 महीने 1 साल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतना दिनार तो खाने पीने रहने में ही चला जाता है अभी फ़िलहाल कुवैत में, तो इतनी सैलरी से कुछ नहीं होता। कम से कम 200 केडी से लेकर 250 केडी के बीच में फर्स्ट में शुरुआत में सैलरी तो होनी चाहिए, तभी जाके लोग अच्छे से कमा सकते हैं, रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, और बचने के बाद घर पे भी भेज सकते हैं, ताकि कुछ कर्जा करके आए तो उतरे या फिर कुछ बचे हर महीने वो भेज सकते हैं सैलरी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कुवैत की आने वाली खबरें मिस ना हो।